विदेश में युवा चैट जीपीटी बना रहा है, कोई ग्रॉक एआई पर काम कर रहा है और हमारे देश का युवा थिएटर में जाकर के सैयारा देखते हुए रोता चला जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे बहुत सारे मीम्स आपने देखे होंगे, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि जिन लोगों को लगता है कि सैयारा मूवी जेनजी को इतनी पसंद क्यों आ रही है, उनको ये भी सोचना चाहिए कि उनके जमाने में भी एक मूवी ऐसी आई थी जिस पर आप रोए थे, जिसे देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू आए थे, और हो सकता है कि अभी भी उस मूवी को आप देखते हो तो आपको रोना आ जाता हो। हर जनरेशन को अपनी एक आइकॉनिक लव स्टोरी मिलती है, एक आइकॉनिक मूवी मिलती है। हो सकता है कि जेनजी को वो आइकॉनिक मूवी मिल गई है और उसका नाम है सैयारा। रीजन हैं जिसकी वजह से सैयारा इतनी पसंद की जा रही है। तो सबसे पहला फैक्टर है डायरेक्टर मोहित सूरी का रिटर्न। मोहित सूरी वापस आ गए हैं अपनी असली स्ट्रेंथ के साथ। वो है दिल को छू लेने वाली एक प्यारी सी लव स्टोरी। सैयारा एक ऐसी मूवी है जो आशिकी 2 के गोल्डन डेज की याद दिला रही है। और सबसे बड़ी बात, जो लीड एक्टर्स हैं आहान पांडे और अनीत पड्डा, दोनों डेब्यू कर रहे हैं और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने लिटरली यूथ को इंप्रेस कर दिया है। इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर्स भी तारीफ कर रहे हैं। अनुराग बासु ने बोला है, आई लिटरली क्राइड लाइक अ हार्ट ब्रोकन टीनेजर। और सुभाष घई ने कहा है कि स्टोरी और कास्टिंग परफेक्ट है, यानी कि फ्रेश फेसेस हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं और ये परफेक्ट रेसिपी है फॉर द यूथ कनेक्ट। दूसरा रीजन है म्यूजिक का मैजिकल इफेक्ट। बॉलीवुड और लव स्टोरीज मतलब म्यूजिक के बिना कंप्लीट ही नहीं हो सकती। सैयारा का टाइटल ट्रैक हो या बर्बाद गाना हो, यूथ की प्लेलिस्ट में छा गए। मतलब इंस्टाग्राम रील्स पर इनका क्रेज देखने लायक है। रातों रात ये गाने वायरल हो गए। तीसरा रीजन है एडवांस्ड बुकिंग की सुनामी। बॉक्स ऑफिस पर क्रेज अपने आप में एक रिकॉर्ड बना रहा है। 2,69,00,000 की एडवांस बुकिंग हुई और 1 लाख से ज्यादा टिकट्स पहले ही बिक गई थी। सिर्फ मेट्रो सिटीज में नहीं बल्कि यूपी बिहार में जो टियर 2 सिटीज हैं वहां पर भी यंगस्टर्स लाइन में लगे रहे। मिडनाइट शोज रिलीज होने से पहले अनाउंस होने लगे, जो बॉलीवुड के लिए एक रेयर बात है। ये क्रेज दिखा रहा है कि यूथ सिर्फ ओटीटी पर ही नहीं बल्कि थिएटर एक्सपीरियंस के लिए भी तैयार है। बस मूवी दिल को टच करनी चाहिए। चौथा रीजन निकल के आता है इमोशनल कनेक्शन और एंडिंग। ये कहानी सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी है। क्रिश और वाणी जो कि म्यूजिशियन और लिरिसिस्ट के बीच में एक प्यार और सिंपल और रियल फीलिंग वाली वाइब है। ट्विस्ट जो है वो आपको देखने के लिए जाना पड़ेगा, मूवी देखने के लिए। जेन जी अपने फर्स्ट लव, हार्ट ब्रेक और हीलिंग के एक्सपीरियंसेस को इस कहानी में इजीली रिलेट कर पा रहा है और एंडिंग जो है वो ऑडियंस को फील गुड और अपलिफ्टिंग जो है फील हो रही है। एक दर्द के साथ होप का एक परफेक्ट बैलेंस मिल रहा है। पांचवा रीजन जिसकी वजह से मूवी बड़ी वायरल हो रही है, बड़ी चर्चा में है, उसके पीछे है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने मीम्स की बाढ़ ला दी है और जो है लोगों को लग रहा है कि हम मीम बनाएंगे, सैयारा के बारे में जितनी बात करेंगे उतना ही हमारा मीम वायरल होगा। ये मीम्स और वायरल मोमेंट्स जो हैं इस पिक्चर को और ज्यादा हाइप दे रहे हैं। थिएटर में रोते हुए जेनजी की जो वीडियोस हैं वो भी बड़ी वायरल हो रही है। अब एक और इसके पीछे की कहानी है, वो आती है ओरिजिनलिटी वर्सेस इंस्पिरेशन। कंट्रोवर्सी भी पिक्चर के साथ चिपक गई। कहानी 2004 की कोरियन मूवी अ मोमेंट टू रिमेंबर से इंस्पायर्ड लग रही है। सीन बाय सीन कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन मूवी बनाने वालों ने कहा है ओरिजिनल है लेकिन इंस्पायर्ड है। अब बात करते हैं कि यूथ को ये पिक्चर क्यों पसंद आ रही है। मोहित सूरी की इमोशनल स्टोरी टेलिंग है, फ्रेश एक्टर्स की रॉ चार्म है, सोलफुल म्यूजिक है जो दिल से कनेक्ट होता है, एडवांस बुकिंग्स और मिडनाइट शोज ने इस मूवी को कूल स्टेटस दिया है, रिलेटेबल इमोशनल प्लॉट है और इस पिक्चर में एक ट्विस्ट भी है। सोशल मीडिया बज़, मीम्स और वायरल वीडियोस ने इस पिक्चर को और आगे बढ़ा दिया है। जब मैंने बात की फिल्म एनालिस्ट, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, मल्टीप्लेक्स ओनर राज बंसल साहब से, तो उन्होंने भी कुछ रीजंस बताए। देखिए क्या है ना, ये पिक्चर यशराज मोहित सूरी जो एक्सपर्ट है लव स्टोरीज बनाने में, उन्होंने इसको डायरेक्ट की है और इन्होंने काफी टाइम लिया है। और अगर आप नोटिस करें तो जो इसकी लीड स्टार कास्ट है उन लोगों को बिल्कुल अंडर द कवर रखा हुआ था, जबकि आजकल ट्रेंड ये चल रहा है कि इतनी ज्यादा प्रमोशन कर देते हैं एक्टर्स का। पहले ही रिलीज से पहले आहान पांडे और अनीत पड्डा को कोई जानता नहीं था, और जो हीरो है आहान पांडे, ये चंकी पांडे के भतीजे हैं और इनको 8 साल से यशराज के जो टैलेंट डिवीजन में ये इनको ट्रेन कर रहा था। तो इनको इतना टाइम लगा के और ये सारा ट्रेन किया गया। अब हम बात करते हैं कि पिक्चर क्यों इतनी अच्छी गई। तो लव स्टोरीज का, रोमांटिक फिल्म का ट्रेंड तो हमेशा से चला है, बस ये बात है कि समय लग जाता है। आज के टाइम में जब यूथ ओटीटी पर चिपका हुआ है, तब उसे थिएटर तक लाने का कमाल करके दिखाया है सैयारा ने। सैयारा उन्हें थिएटर तक वापस लेकर के आ गई है। ये हाइप से ज्यादा इमोशन की बात है जो लोगों को थिएटर तक खींच कर ला रही है। बॉलीवुड ने पिछले कुछ सालों में लव स्टोरीज में या तो उन्हें कॉमेडी बना दिया था, एक्शन बना दिया था, थ्रिलर बना दिया था। प्योर सोलफुल लव स्टोरीज बड़े पर्दे से गायब हो चुकी थी, लेकिन सैयारा ने वो गैप फिल कर दिया है। और हिस्ट्री हमेशा बताती कि जब जब बॉलीवुड एक दिल से पिक्चर लेकर के आता है, दिल से कहानी लेकर के आता है, लव स्टोरी लेकर के आता है, तो मैजिक होता है। चाहे वो आशिकी हो, आशिकी 2 हो, रॉक स्टार हो, वीर ज़ारा हो या कबीर सिंह हो। हाइप के साथ साथ हार्ट वाली कहानी भी है। सैयारा लाउड या ओवर स्मार्ट होने की कोशिश नहीं करती, एक बहुत ही सिंपल और सिंसियर कहानी है। 2 लोग हैं, उनके इमोशंस हैं और मेलोडियस गाने हैं। ये पिक्चर उस पुराने जमाने के खत की तरह है जो टाइमलेस है, कंफर्टिंग है और डीपली पर्सनल है। उम्मीद है अगर आपने मूवी नहीं देखी और आप देखेंगे तो शायद आपको ये मूवी पसंद आए।